बैड गाय माय बॉस की 6 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पाथ होटल की लॉबी में मिस्टर एरिस का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर मिस्टर एरिस आ जाता है और उसे देखकर पाथ उसके करीब आकर उससे बहुत सारे उसकी मीटिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, जिसे सुनने के बाद मिस्टर एरिस खुश होता है और बोलता है कि मैं ग्लैड हूँ। और पाथ की पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा कि उसे उसकी कितनी फिक्र है। और मिस्टर एरिस से ये बात सुनने के बाद पाथ और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और पाथ का नाम पुकारती है और उसे गले लगा लेती है। और उस लड़की को पाथ को गले लगाते हुए देखकर मिस्टर एरिस गुस्सा और जेलस होता है। आगे वो लड़की पाथ से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हुआ था कि हम यहाँ पर मिलेंगे एक बार फिर से। और पाथ उस लड़की को पूछता है क्या वो वहाँ पर काम करती है, लेकिन वो लड़की उससे बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और पाथ उस लड़की से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। तो वो लड़की उसे बताती है कि हमारे ब्रेकअप के बाद तुम्हारे सैड पोस्ट देखने के बाद मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और इसलिए मैंने ये लोकेशन ढूंढ निकाला और मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ गई। और उन दोनों को एक साथ बात करते हुए देखकर मिस्टर एरिस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो वो बाहर आ जाता है और पाथ के करीब आकर उस लड़की से कहता है कड़ी धूप है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो तुम दोनों अंदर आकर बात कर लो। और उस लड़की से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि वो पाथ का बॉस है। और वो लड़की मिस्टर एरिस से अपना इंट्रोडक्शन करने ही वाली होती है, तभी पाथ उसे रोक लेता है और मिस्टर एरिस से कहता है कि ये मेरी दोस्त है। और उस लड़की से कहता है कि तुम कहाँ पर रुकने वाली हो। तो वो लड़की उससे बोलती है कि मैं यहीं पर इसी होटल में रुकने वाली हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद मिस्टर एरिस पाथ से कहता है कि तुम्हें मुझसे बहुत सारी बातें करनी थी ना मीटिंग के बारे में, और मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तो चलो बाहर घुमाते हैं। और वो दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर एरिस का एक्स बॉयफ्रेंड अकेला ही खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी मिस्टर फाई उसके पीछे से आ जाता है और उसे कहता है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, है ना। तभी मिस्टर एरिस का एक्स बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि मुझे हरास करना बंद कर दो, और वो कहीं पर जाने लगता है। तभी मिस्टर फाई उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मिस्टर एरिस और पाथ वॉक कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर एरिस से पाथ कहता है कि मुझे अब पता चल रहा है कि मिस्टर फाई ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था, आपके खिलाफ काम करने के लिए ही बुलाया था। और मिस्टर एरिस उसे कहता है कि मैं मिस्टर फाई को अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हें फिर से उसके सिर्फ खोना नहीं चाहता हूँ। जिस पर पाथ चौंक जाता है और उसे कहता है कि फिर से, और हमें फिर से मिस्टर एरिस और उसके बॉयफ्रेंड के फ्लैशबैक के सीन्स देखने को मिलते हैं। और फ्लैशबैक सीन्स में हम देखते हैं कि मिस्टर एरिस उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कितनी फिक्र करता था और वो उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड रन उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। और उसकी वजह वो उसे ये बताता है कि उसने मिस्टर फाई को उसके जगह पर चूज़ कर लिया है, जिससे मिस्टर एरिस बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होता है और उससे पूछता है क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया था। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे मिस्टर एरिस को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। बात को ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मिस्टर एरिस उसके एक्स की वजह से ही उसे मिस्टर फाई के साथ काम करने से रोक रहा था, जिस पर वो अपनी नाराज़गी जाहिर करता है। लेकिन मिस्टर एरिस उसे कहता है कि उसे उसकी भी फिक्र है और मिस्टर फाई बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तो यह अच्छा होगा कि उसके लिए वो काम ना करे। लेकिन पाथ मिस्टर एरिस से कहता है कि वो मिस्टर फाई से काम करने से मना कर चुका है और वो इस बात पर अड़िग है, लेकिन अपने रजिस्ट्रेशन पर वो उसका आखिरी फैसला है और उसने रिज़ाइन कर दिया है। और तभी हम ये भी देखते हैं कि उन दोनों को पाथ की एक्स गर्लफ्रेंड दूर से देख रही थी। आगे मिस्टर एरिस और पाथ शहर में घूमने लगते हैं और एक दुकान पर मिस्टर एरिस को एलिफेंट पैंट्स दिखती हैं, तो वो पाथ को वो लेने के लिए बोलता है, लेकिन पाथ मना कर देता है और उससे बोलता है कि अगर वो पैंट्स तुमने भी पहन ली तभी मैं पहनूंगा। और मिस्टर एरिस उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वो दोनों एलिफेंट पैंट्स पहनने के लिए दुकान में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूर से पाथ की गर्लफ्रेंड उन दोनों को देख रही थी और वो दोनों जब एलिफेंट पैंट्स पहनकर दुकान के बाहर आ जाते हैं, तभी मिस्टर एरिस का एक्स बॉयफ्रेंड रन उन दोनों को दुकान के बाहर आते हुए देखता है और मिस्टर एरिस की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि मिस्टर फाई तुमसे अभी मिलना चाहता है, अगर तुम वापस नहीं गए तो मेरी नौकरी गई। और मिस्टर रन फिर से एरिस को देखता है और वहाँ से चला जाता है। होटल में वापस पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो रन से कहता है कि तुम वॉक पर गए थे उसके करीब, और गुस्से में उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे किस करके बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा।
और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। शॉपिंग करने के बाद मिस्टर एरिस और पात होटल के रूम में वापस आ जाते हैं और मिस्टर एरिस पात से रिक्वेस्ट करता है कि क्योंकि वो कल बैंकॉक वापस जा रहा है तो उसके साथ वापस आ जाए, लेकिन पात मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं रिजाइन कर चुका हूँ, क्या तुम भूल गए। और मिस्टर एरिस उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, क्या तुम ये बात भूल गए। और उसके करीब आकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ बैंकॉक वापस चलो। और पात भी उससे खुश हो जाता है और उसके करीब आकर उसे किस करता है और अचानक उनके रूम की बेल बजती है और पात दरवाज़ा खोल देता है और सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पेंग को पाकर शॉक होता है। पेंग पात को डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो उसे मना नहीं कर पाता और उसे हाँ बोल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और ये देखकर शॉक हो जाता है कि मिस्टर एरिस दरवाजे के पीछे खड़े होकर उन दोनों की बात सुन रहा था। और पात मिस्टर एरिस से परमिशन लेता है कि क्या वो पेंग के साथ डिनर करने के लिए जा सकता है और मिस्टर एरिस उसे हाँ बोलता है और ये देखकर पात शॉक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पात नहाकर तैयार होकर बाहर आ जाता है और मिस्टर एरिस उसे कहता है कि तुम उस लड़की के साथ डिनर करने के लिए बहुत तैयार होकर जा रहे हो। और वो उसकी हेल्प भी करता है और उसे बोलता है कि चलो हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पात उसे बोलता है कि मैं सिर्फ अकेला ही जाने वाला था पेंग के साथ डिनर करने के लिए। लेकिन मिस्टर एरिस उसे बात काट कर उससे बोलता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए आ चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और मिस्टर एरिस के साथ पात पेंग के साथ डिनर करने के लिए होटल के रेस्टोरेंट में आ जाता है। डिनर करते वक्त मिस्टर एरिस पात को बिल्कुल भी उस लड़की से बात करने नहीं देता और बिल भी जल्दी मंगवा लेता है। ये देखकर पात कुछ भी सोच नहीं पाता और उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डिनर करने के बाद मिस्टर एरिस और पात वॉक करने के लिए बीच पर आ जाते हैं, जिस पर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। लेकिन पात उसके साथ जाने से मना कर देता है और उसे बोलता है कि तुम बॉस हो तो तुम्हें वापस जाना ही चाहिए, जिस पर मिस्टर एरिस उसे मीन बोलता है और आगे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी मिस्टर एरिस पात से कहता है कि रूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर कर सकते हैं, जिस पर उन दोनों के बीच में कुछ फन मोमेंट्स भी होते हैं। अगली सुबह मिस्टर एरिस बैंकॉक आकर ऑफिस में काम करने के लिए लगता है, लेकिन उसका काम करने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता और वो पात को कॉल करता रहता है, लेकिन पात उसका कॉल नहीं उठाता और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर कोई भी नहीं मानने वाला। लेकिन फिर भी मिस्टर एरिस उसे कॉल करता रहता है। तभी वहाँ पर उसका नया सेक्रेटरी आ जाता है और उससे बोलता है कि आपको खाने में दोपहर में क्या चाहिए। और मिस्टर एरिस उसे डांट देता है कि उसे भूख नहीं लगी है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ जाता है और उससे बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे। और मिस्टर एरिस मिस्टर किम के साथ लंच करने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन मिस्टर किम नोटिस करता है कि मिस्टर एरिस का वहाँ पर ध्यान नहीं था और वो बार बार पात की फ़ोटोज़ देख रहा था और उसे कॉल कर रहा था। लेकिन पात की फ़ोन ना उठाने से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मिस्टर किम मुझसे पूछता है कि क्या पात ने रिज़ाइन कर दिया है, जिस पर गुस्सा होकर मिस्टर एरिस उससे कहता है कि नहीं, पात ने रिज़ाइन नहीं किया है और वहाँ कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता है। वो वहाँ तब तक काम कर रहा था जब तक वो बुरी तरीके से जान नहीं लेता और वो उसके बिना उसकी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता। लेकिन मिस्टर किम उससे बोलता है कि उसका नया सेक्रेटरी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन तभी मिस्टर एरिस गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि मुझे भूख नहीं है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पात को उस सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाता है जो उसने नया ग्रूम करके मिस्टर एरिस की खिदमत में लगाया हुआ था। लेकिन उसे फ़ोन पर यह पता चलता है कि मिस्टर एरिस ने सारे काम को पोस्टपोन कर दिया है और उसे मिलने के लिए आ रहा है। इसकी वजह से ऑफिस का बहुत सारा काम इफ़ेक्ट हुआ है और वो नया सेक्रेटरी से भी बोलता है कि प्लीज़ तुम मिस्टर एरिस से बातचीत कर लो। और पात उसे बोलता है कि डोंट वरी, मैं मिस्टर एरिस से बात कर लूँगा। मिस्टर एरिस को कॉल करता है और उससे बोलता है कि वो कल बैंकॉक वापस आ रहा है और ये जानकर मिस्टर एरिस का मूड ठीक हो जाता है। अगली सुबह मिस्टर एरिस पात का वेलकम करने के लिए उसका डेस्क साफ करता है और उसके लिए बड़ा बुफे मंगवाता है। पात के आने के बाद उसका वो वेलकम करता है और पात उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके केबिन में नहीं बल्कि बाहर अपना डेस्क लगाना चाहता है और मिस्टर एरिस उसे मना नहीं करता। जिसके बाद मिस्टर एरिस लंच के टाइम पे उसकी बहुत सारी फेवरेट डिशेस मंगवाता है और अपने हाथों से पात को खाना भी खिलाता है। तभी पात की गर्लफ्रेंड का उससे कॉल आ जाता है जो उसे बैंकॉक में मिलने के लिए इनवाइट कर रही थी। लेकिन मिस्टर एरिस पात से फ़ोन ले लेता है और उससे बोलता है कि पात को बिल्कुल भी समय नहीं है, उसे काफ़ी ज़्यादा काम करना है और वो फ़ोन कट कर देता है और पात से कहता है कि पात जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है और मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। लंच होने के बाद मिस्टर एरिस पात से उनके
रिलेशनशिप के बारे में बात करना है, जहाँ पर वो पात से पूछता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड किस रिश्ते में थे और पात उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो स्कूल से एक दूसरे को जानते थे और वहीं से डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और पात की एक्स गर्लफ्रेंड को भी उसके दिए हुए सॉफ्ट टॉय को देखकर उसकी याद आती है और पास्ट में वो अपने मोमेंट्स को लेकर इमोशनल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फाई उसके सेक्रेटरी को ऑर्डर करता है कि वो किसी भी तरीके से एरिसो ये प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना चाहता और वो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उससे बोलता है कि बिज़नेस के टाइम पर ये डर्टी वर्क्स के साथ मत खेलो और अच्छे से काम करो। जिस पर मिस्टर फाई उससे बोलता है कि या तुम्हें मेरी फ़िक्र है या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की फ़िक्र हो रही है, और गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि शाम को पात मिस्टर एरिस से बात कर रहा था, तभी वो ये बात नोटिस करता है कि मिस्टर एरिस उसके घर के दरवाजे के यहाँ ही खड़ा है और वो उसे अंदर बुला लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकते। लेकिन मिस्टर एरिस उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उन दोनों में बातचीत चल रही होती है। तभी मिस्टर एरिस को किम का फ़ोन आ जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं किसी और के साथ हूँ। और ये बात सुनकर पात को अच्छा लगता है और वो मिस्टर एरिस के साथ सो जाता है। मिस्टर एरिस के मना करने की वजह से मिस्टर किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो शराब पीता रहता है। और अगली सुबह मिस्टर एरिस से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ जाता है और उसे देखकर मिस्टर एरिस कहता है कि तुमने आने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और किम मिस्टर एरिस से कहता है क्या तुम्हारा सेक्रेटरी वापस आ गया। जिस पर मिस्टर एरिस से कहता है कि काम की बात करो और मिस्टर किम उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डिनर करने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ। और मिस्टर एरिस उसे बोलता है कि तुम मुझे कॉल भी कर सकते थे, लेकिन मिस्टर किनो से बोलता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तभी मिस्टर एरिस बोलता है कि रन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और पात रन को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है और मिस्टर एरिस से बोलता है कि वो बाहर उसका इंतज़ार करेगा और उसके साथ किम भी बाहर चला जाता है। और रन मिस्टर एरिस से कहता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, और एपिसोड 6 वहीं पर ख़त्म हो जाता है।